बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे कौम सबा के सैलाब के बारे में कि किस तरह इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। ये कौम किस कदर खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रही थी और कैसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंची। नाजरीन, सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मुअर्रिस आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सनाक से 6 मील की दूरी पर वाक़िया थी। इस आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ़ व पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, ना मक्खी, ना पिसू, ना खटमल, ना सांप और ना बिच्छू। मौसम नहायत ही मोतदल, ना गर्मी थी और ना ही सर्दी थी। यहाँ के बागात में कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता था तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाया करता था। गर्ज ये कौम बड़ी फारिगुल बाली और खुशहाली में अमन सुकून और आराम व चैन से जिंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए यके बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिलाकर अजाब इलाही से डराते रहते, मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को जुटला दिया और इस कौम का सरदार जिसका नाम हमाद था वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफर का ऐलान कर दिया और एलानिया लोगों को कुफर की दावत देने लगा और जो कुफर करने से इनकार करता उसको कत्ल कर दिया करता था और अल्लाह ताला के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह ताला से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हमाद और उसकी कौम का तुग़यान असियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा जिससे इन लोगों के बागात और अमवालो मकानात सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई कि इनकी बर्बादी मुल्क के अरब में ज़रबुल मिसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाओ और जंगली बेरों के खारदार और खौफनाक जंगल उग गए और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांधकर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे और ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागहां जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख और शगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने इनकी बस्ती को गरक कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया। अल्लाह ताला ने कौम सबा के इस हलाकत आफरी सैलाब का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है कि बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दहने और बाएं, अपने रब का रिज्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का एहला यानी सिला भेजा और उनके बागों के अवज 2 बाग उन्हें बदल दिए जिनमें बकटा और झाओ और कुछ थोड़ी सी बेरियां हमने उन्हें ये बदला दिया। उनकी नाशुक्री की सजा, और हम किसे सजा देते हैं उसी को जो नाशुक्रा हो। नाज़रीन, कौम सबा की हलाकत व बर्बादी उनकी सरकशी और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री के सबब से हुई।
उनकी बदअमालियाँ और अल्लाह ताला के नबियों के साथ बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ जब बहुत बढ़ गईं तो अल्लाह ताला का कहरो जब्बार का कहरो गज़ब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। सच है, नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजिम है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे और सरकशी और गुनाह से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करे, वरना खतरा है कि अजाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदआमाली को अपना तरीका कार बना लेती है, उसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अजाब इलाही की मार से बर्बाद और उसकी आबादियां तहस नहस होकर वीरान बन जाती हैं। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।